हेलो इंडिया पेरेंट्स, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक स्विमिंग में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्री डेज का रिवीजन प्लान बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए एनडीए एग्जाम में आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि मैं उसी तरह से ये चार्ट बनाया हूं जो चीज आप पढ़े हैं। अगर ये सारा काम आप कर लेते हैं अंतिम के 2-3 दिन, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन का भी रिवीजन अपने आप में मायने रखता है, इसलिए रिवीजन करना ना छोड़े, पढ़ते रहे। ठीक है, मैराथन देखने से बेहतर है कि खुद का मैराथन आप लगाए जो आपने पीछे पढ़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर पीछे वाला चीज आप छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एनडीए 3 डेज रिवीजन प्लान, यानी 7-8, आज 7 है, फिर कल 8 होगा, परसों 9, 7, 8 और 9, ये 3 दिनों का रिवीजन प्लान क्या होगा, क्योंकि 9 को बहुत बच्चे निकल जाएंगे और 10 को उनका परीक्षा है। तो 3 दिन हम रिवीजन प्लान देखेंगे। बस में भी कैसे सफर करते वक्त हम नोट्स को मोबाइल में लेकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों 7 और 8 और 9 का प्लान। दोस्तों हम इसे दो भाग में बांटे हैं, एक है मैथ और दूसरा है गेट। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैथ को हम महत्वता दे रहे हैं, मैथ को, उसके बाद गेट को भी। ठीक है, मैथ में आपको और गेट में 45 मिनट का पीरियड करना है, नहीं 45 मिनट का पहला पीरियड आपको लगाना है रिवीजन के लिए। इस 45 मिनट के अंदर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, 2D, 3D और प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स, इन तमाम चीजों का फार्मूला और प्लस आपके लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे देखेंगे। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा ब्रेक लेंगे। ठीक है, ब्रेक लेने के बाद म्यूजिक सुन लो, कुछ भी सुन लो। ठीक है, जो भी म्यूजिक भी होना चाहिए, रोमांटिक म्यूजिक। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मरा हुआ गाना सुन लो। ठीक है, अच्छा वाला गाना सुनो ताकि आप और मोटिवेटेड हो जाओ पढ़ने के लिए, कोई आर्मी वाला, कोई एयरफोर्स वाला। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों फिर आपको पैरेलल मैथ नहीं करना, उसके बाद आपको फिर 45 मिनट आपको गेट लगाने। गेट माने जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, इसमें इंग्लिश लगाने हैं। और इंग्लिश में क्या लगाना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पहले 45 मिनट में। उसके बाद पीवाईक्यू प्लस मेरा लेक्चर जो मैंने 43 क्लास आपको लिया, लगभग 60-70 पेज का होगा, उसका रिवीजन कीजिएगा, उससे भी आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर इसके 45 मिनट के बाद फिर 15 मिनट आप सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराग्राफ वगैरह जो आएंगे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको फिर रेस्ट लेना है 10 से 15 मिनट, फिर नीचे उतर के आपको आ जाना है फिर मैथमेटिक्स में, क्योंकि बार बार एक साथ आप 2-3 घंटा मैथमेटिक्स करेंगे तो आप बोरिंग फील करने लगेंगे। इसलिए एक तरफ मैथ, एक तरफ गेट, फिर मैथ, फिर गेट। तो 45 मिनट फिर आपको क्या करना है, गेट को, टॉपिक को करना है। उसमें ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको केवल रिवीजन मारना है आपने जो पढ़ा है उसको। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हाँ, जो क्वेश्चन में आप बार बार अटक रहे हैं या कोई ट्रिक है उसे बार बार कर लेना। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप ना अटको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड बुक उठाकर उसके क्वेश्चन करने लगे, नया होगा, करने में तकलीफ होगा। जो आपने पहले से कर रखा उसी को रिवीजन करो। ठीक है, फार्मूला जो आपका होना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी फार्मूले हैं उसको आप देख लीजिए, जैसे कंपोनेंटो, डिविडेंडो कहां लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग चीजें। ओके, उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर म्यूजिक और रीडिंग आपको जो पसंद है कीजिए, फिर उतर जाना है आपको फिर गेट के टॉपिक में पैरेलली 45 मिनट। फिर आपको क्या करना है, प्लेट्स, सॉइल्स और एसेनिक करंट जो भी है, यानी उसके बारे में अध्ययन करना, जैसे मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, ये क्वेश्चन होता है। प्लस में पीवाईक्यू जो एनडीए पूछा ज्योग्राफी का वो भी। ठीक है, डेजर्ट प्लस माउंटेन आपने पढ़ रखा होगा, उसको भी रिवीजन मारना है। उसके बाद दोस्तों एनवी प्लस आरडेज, एनवी का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थ्रोन, ये सब वगैरह। ठीक है, और रेलवे जोन। ठीक है, इसको भी रिवीजन आपको करना। अगर आपको ये सब टॉपिक का नोट्स चाहिए तो हम आपको आज दे देंगे, लेकिन आपका नोट बेहतर होगा उसी से कीजिए, क्योंकि मेरा नोट आपके लिए नया होगा तो थोड़ा बहुत तकलीफ भरा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट और इंडिया वन शॉट। इंडिया वन शॉट का मतलब कि इंडिया में कौन लार्जेस्ट स्टेट है, कहां लोकसभा सीट ज्यादा है, कहां कम है, किस राज्य में ज्यादा वन है, किस राज्य में कम है, ये सब चीजें आपको ध्यान देना। वन शॉट आप पढ़े होंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर नीचे उतरना है। ठीक है, फिर मैथ की ओर आ जाना है। मैथ में आपको क्या करना है, कैलकुलस रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस में एक बार रिवीजन कीजिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला प्लस सेट्स का वीवीआई फार्मूला, जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सब चीज पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, इतना काम आपको मैथ्स में करना है, फिर मैथ्स को छोड़ देना है, फिर उतर जाना है गेट में। ठीक है, 10 से 12 घंटा, 15 घंटा भी रिवीजन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, खाइए पिए रिवीजन कीजिए। ठीक है, 45 मिनट फिर इधर उतर के एनसीईआरटी, जो भी आपने मार्क पॉइंट की एनसीईआरटी आपने जो भी पढ़ा होगा, किसका, तो एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी साइंस में जो भी आपने पढ़ा होगा वो आप मार्क पॉइंट को एक बार रीड कर लेंगे। उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो किस टॉपिक को देंगे, सेल, एटम से न्यूक्लियस, टिश्यू, प्लस किस तरह से ऑर्गेनिज्म मतलब उत्पन्न हुआ, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल का कितना चेंबर का हट होता है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें, विटामिन और डिजीज, इस सब पर ध्यान देना है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना। अगेन फिर आपको रात में स्लॉट नंबर 2, ये पूरा स्लॉट अभी आपको दिन में करना है, ये स्लॉट नंबर 1 आपका दिन में होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा चेक करते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, बंद हो जाता है।
हाँ कारण, ठीक है। स्लॉट नंबर 1 आपका दिन में होना चाहिए, ठीक है। और स्लॉट नंबर 2 शुड बी नाइट, मतलब एट नाइट, रात के समय में होना चाहिए, ठीक है। अब स्लॉट नंबर 2 में वीवीआई पॉइंट करेंगे, पॉलिटी के जो आपने पढ़ रखे हैं उसे 45 मिनट लगाएंगे। उसमें पार्ट जो है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में कैसे, पार्ट 3 में हम बात करेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए मौलिक अधिकार किस पार्ट में, तो आप कहेंगे सर पार्ट 3 में। हम आपसे फिर पूछेंगे बताइए फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में, आप कहेंगे सर इस पार्ट में। अगर आपसे हम पूछेंगे 42वां अमेंडमेंट 1976 किस चीज से संबंधित है, तो कौन सा वर्ड जोड़ा गया, सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये सब वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है, पार्ट्स, अमेंडमेंट और आर्टिकल्स। जैसे पूछेंगे आर्टिकल 395 किस चीज का डील करता है, एग्जाम में पूछ लेता। आर्टिकल 15 किसका डील करता है, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कितने हैं, कहां से डिस्कस है, 12 से 35 तक। ये सब चीजें थी, पार्ट्स, अमेंडमेंट और उसके बाद दोस्तों आपका जो भी आर्टिकल्स है वो आपके फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है। उसके बाद आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी ध्यान में आपको रहना चाहिए। उसके बाद अमेंडमेंट भी सब अमेंडमेंट नहीं पढ़ना, 100 प्लस अमेंडमेंट हो चुका है, कितना याद रखोगे। अमेंडमेंट में आपको 42वां अमेंडमेंट देखना है, 86वां देखना है, 35, 36, 61, 40 से 50 तक, उसके बाद इसमें 30 से 36 तक और 80 से 90 संविधान संशोधन जो हुआ वो देखना है। जैसे 42वां अमेंडमेंट 1976 की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। काफी सारे जो इसमें वर्ड जोड़े गए थे, इसमें प्रेसिडेंट कौन था वो ध्यान आपको देखना है, ठीक है। और इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और तमाम जो है उसके बाद 86वां अमेंडमेंट में क्या था, तो आप देखिएगा अगर 42वां अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, 86वां अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 जोड़ा गया था जिसमें आपका आरटीए जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें, इमरजेंसी प्रोविजन को भी आप देख लेंगे किस आर्टिकल में कौन सा इमरजेंसी है, कब इमरजेंसी लगाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आता है। उसके अलावा आप फिर नीचे उतरेंगे, करंट अफेयर्स में 45 मिनट देंगे लेकर, ठीक है, ओके। बजट को देख लेंगे, बजट में पीएम डिवाइन आया है, ठीक है, एमएसएमई के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। और उसके बाद पर्वतमाला स्कीम, सागरमाला स्कीम, ठीक है, भारतमाला स्कीम, ये सब स्कीम आपको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके अलावा योजना जो है सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जो भी योजना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अमृत स्कीम है, जैसे मान लीजिए असीम योजना है, जैसे मान लीजिए ट्रांसजेंडर के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया बोलिएगा, तो ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है, योजना और मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे मिलन हो गया, अलग अलग एक्सरसाइज हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, उसके बाद दोस्तों अलग अलग टैंक हो गया, अलग अलग मिसाइल हो गया, उसका भी रेंज आपको पता होना चाहिए। अग्नि हो गया, अग्नि प्राइम हो गया, ठीक है। उसके बाद हंसा क्या है ये भी बताइए, सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और एडवांस ऑनर जो मिला, जैसे कि पद्म विभूषण 4 व्यक्ति को मिला, किसको किसको मिला है, जैसे राधेश्याम खेमका जी हैं, हमारे सीडीएस रावत, बिपिन रावत सर हैं, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनको ये सब अवार्ड मिला, उन पर भी ध्यान देना है। इस तरह से आपको मास्टर रिवीजन प्लान करना है। देखिए ये 2 दिन केवल आपके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि तीसरा दिन आप सफर पे चलेंगे। तो जब सफर पे चलेंगे तो अब ये तमाम चीजों को आपको बुक लेकर नहीं जाना, आपके पास नोट्स होगा। नोट्स मुश्किल से आपके जो है ज्यादा भारी नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारा नोट्स आपका 100 से 200 पेज में समझ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, सब नोट्स मिलाकर। तो नोट्स लेकर चल दीजिए और जहां पर भी रहेंगे समय निकालकर रिवीजन फटाफट करते रहिए। यकीन मानिए आप एग्जाम जरूर क्रैक कर देंगे। अगर 3 दिन आप छोड़ देंगे, चल देंगे मौज उड़ाने के लिए, सब भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि इतना दिन पढ़े तो क्या किया, हम समझ सकते इतना दिन पढ़े तो क्या किया, लेकिन 3 दिन अगर आप अच्छा से रिवीजन कर लोगे एकदम देख लेंगे, ठीक है, इस तरह का फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नया नया चीज अभी भी देख रहे हैं, मतलब कहीं पर भी क्लास लगा तो नया कुछ वो टॉपिक अपने हिसाब से बता रहे हो, देखना शुरू। भैया आप अपना सही से देखो, जो आपने ऑलरेडी कर रखा, काहे मिस कर रहे हो, उसे काहे खराब कर रहे हो, ठीक है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन लगाओ, मैं यही बोल रहा हूं, ठीक है। और माफ कीजिएगा मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा हूं, मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इस वजह से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली बार, आप लोग का एग्जाम सूख जाए, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।